हेलो फ्रेंड, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम पढ़ाने वाले हैं क्लास 10 विज्ञान धातु तथा अधातु चैप्टर से। आज का हमारा टॉपिक क्या है? धातुओं के रासायनिक गुणधर्म। धातुओं के रासायनिक गुणधर्म के बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। इस टॉपिक में हम धातुओं के रासायनिक गुणधर्म के बारे में अध्ययन तो करेंगे ही, प्लस चैप्टर 1 से विस्थापन अभिक्रिया आपने पढ़ा है। जो पहले चैप्टर में आपने पढ़ा क्या है? पहले चैप्टर में आपने एक चीज और पढ़ा है, क्या? विस्थापन विस्थापन अभिक्रिया। इस टॉपिक को आप चैप्टर 1 में आपने पढ़ा है। चैप्टर 1 में विस्थापन अभिक्रिया आपने बहुत ही अच्छे से पढ़ा है। अगर नहीं समझ में आया है तो लिंक में दिया गया है, आप जा करके देख सकते हैं और विस्थापन अभिक्रिया के टॉपिक को अच्छे से समझ सकते हैं। नहीं जाना है तो कोई बात नहीं, यहाँ पे हम उसी चीज इस टॉपिक का भी अध्ययन कर लेते हैं। ठीक है, ज़्यादा कठिन नहीं है, बहुत ही आसान है। बहुत ही आसान भाषा में हम आपको धातुओं के रासायनिक गुणधर्म के बारे में भी अध्ययन करेंगे और विस्थापन अभिक्रिया के बारे में भी अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो यदि आपको एक टॉपिक में दो टॉपिक का अध्ययन हो रहा है, एक चैप्टर में दूसरे चैप्टर का भी अध्ययन हो रहा है, तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबा करके आगे की वीडियो प्राप्त करें। और क्या कहते हैं, आपको कोई भी हमारा एक वीडियो मिलेगा तो उसमें एक चैप्टर से दूसरे चैप्टर के से संबंधित क्वेश्चन को भी सॉल्व करने को मिलेगा। आपको ये नहीं कि हम किसी और वीडियो पे जाए, एक ही वीडियो में दो चैप्टर का अध्ययन कराएंगे, एक ही टॉपिक में दो टॉपिक का अध्ययन कराएंगे, एक ही क्वेश्चन में दो क्वेश्चन आपको तैयार करवाएंगे हम, ये हमारी गारंटी है। तो चलिए देखते हैं क्या है धातुओं के रासायनिक गुणधर्म में। कौन सी टॉपिक हम पढ़ेंगे आज? धातुओं के रासायनिक गुणधर्म। ठीक है, तो अब इसमें क्या होता है, धातुएं तथा इनके यौगिक। धातुएं तथा इनके यौगिक क्या होते हैं? आपस में रासायनिक गुणों में क्या होते हैं? भिन्न होते हैं। रासायनिक गुणों में भिन्न होते हैं। कैसे? रासायनिक गुणों में क्या होते हैं? भिन्न होते हैं, अलग अलग होते हैं। धातुओं के प्रमुख रासायनिक गुण गुण निम्न प्रकार से होते हैं। रासायनिक गुण कैसे होते हैं? निम्न प्रकार से होते हैं। तो पहला गुण हमारा क्या है यहाँ पे? पहला गुण है धातुओं धातुओं की क्रिया किससे करानी है? धातुओं की क्रिया ऑक्सीजन से करवानी है। धातुओं की क्रिया ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन के साथ। क्या हमारा टॉपिक है? पहला क्वेश्चन क्या बनकर आया है आपके सामने? धातुओं की सॉरी क्या है यहाँ की है, धातुओं की क्रिया ऑक्सीजन के साथ। जो धातु है उसकी क्रिया किसके साथ करानी है? ऑक्सीजन के साथ करानी है। जब ऑक्सीजन के साथ कराते हैं तो क्या होता है, थोड़ा सा और इस पे हम विचार करेंगे। नंबर ए पॉइंट में क्या होता है? लिथियम लिथियम सोडियम और पोटेशियम, ये कमरे के ताप पे अभिक्रिया करती हैं। किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। सामान्य साधारण ताप पर, किस पे? साधारण ताप पे क्या करती हैं? ऑक्सीजन से क्रिया। साधारण ताप पर ऑक्सीजन से क्रिया करती हैं, क्रिया करती हैं। ये तीन टॉपिक है। कौन कौन सा? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। ये तीन तत्व ऐसे हैं जो तीनों क्या है? धातु हैं, परंतु ये साधारण ताप पर
ऑक्सीजन से क्रिया करती हैं। इसका मतलब कमरे के ताप पे ये ऑक्सीजन से क्रिया कर लेती हैं। ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बनाती हैं? धातु ऑक्साइड बनाती हैं। यहाँ पे स्ट्रक्चर समझ लीजिए। धातु की क्रिया किससे कर रहे हैं? ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन से क्रिया करेगा। जब धातु की क्रिया ऑक्सीजन के साथ, यानी धातु की क्रिया ऑक्सीजन के साथ, ठीक है, धातु की क्रिया किससे कराएंगे? ऑक्सीजन के साथ कराएंगे। तो क्या बनाएगा? धातु ऑक्साइड। क्या बना लेगा? धातु ऑक्साइड बना लेगा। बात क्लियर हो गई? ये हमारा क्या है? इसे सूत्र कहते हैं या फार्मूला आप कह सकते हो। इसी पे हमारा परिभाषा है, इसी पे हमारा धातु की क्रिया ऑक्सीजन के साथ कराने पर क्या बनता है। या क्वेश्चन बन सकता है बोर्ड एग्जाम में कि जब धातु की क्रिया ऑक्सीजन से कराई जाती है तो क्या प्राप्त होता है। तो क्या प्राप्त होता है? जब धातु की क्रिया ऑक्सीजन के साथ कराई जाती है तो क्या प्राप्त होता है? धातु ऑक्साइड प्राप्त होता है। क्लियर हो गई? तो कैसे होगा वो आगे जानिए, लेकिन मेन पॉइंट आपका ए है, इस पे ध्यान दीजिएगा। कभी कभी बहुविकल्पी में आपके पूछ लेगा, इस पे क्वेश्चन बहुविकल्पी में बनता है, ध्यान दीजिएगा। बहुत ही आसान है। क्या कहेगा क्वेश्चन? जब सोडियम साधारण ताप पे क्रिया करता है तो क्या बनता है, क्या प्राप्त करेगा या क्या बनेगा। या पूछ लेगा लिथियम कमरे के ताप पर अभिक्रिया करके क्या बनाता है या क्या प्राप्त होता है। ठीक है, तो क्या बनेगा? ऑक्सीजन से क्रिया करेगा। या पूछ लेगा कि पोटेशियम कमरे के ताप पर क्रिया करके पोटेशियम ऑक्साइड बनाता है तो अभिक्रिया किसके साथ करेगा? तो ऑक्सीजन से करेगा। ठीक है, क्लियर हो गया? डाउट होना नहीं चाहिए। कोई भी डाउट हो तो कमेंट में आप हमसे पूछ सकते हैं कि यहाँ पे सर हमें समझ में नहीं आया, तो वहां पे हम आपको एक अगली वीडियो में अच्छे से तोड़ कर बताएंगे कि क्या होगा। तो क्या करेगा? धातु की क्रिया ऑक्सीजन से कराने पर धातु ऑक्साइड बनाता है। तो चलिए हम क्रिया कराते हैं। और क्या करता है? साधारण ताप यानी कमरे के ताप पर, साधारण ताप यानी कमरे के ताप पर, ठीक है, किसके ताप पर? कमरे के ताप पर। कमरे के ताप पर, कमरे के ताप पर ऑक्सीजन से क्रिया करती है। कौन क्रिया करता है? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये तीन धातु जो है कमरे के ताप पर क्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाता है। कमरे के ताप पे ही क्रिया करके बनाएगा। तो चलिए रिएक्शन करते हैं। तीनों रिएक्शन हम करके आपको दिखाते हैं। नंबर 1, फर्स्ट हमारा लिथियम किसके साथ? ऑक्सीजन से क्रिया करेगा। और सोडियम थर्ड में, सेकंड में सोडियम किससे क्रिया? ऑक्सीजन से क्रिया करेगा। और थर्ड हमारा पोटेशियम ऑक्सीजन से क्रिया करेगा। किस पे? कमरे के ताप पर क्रिया करके क्या बनाएगा? धातु ऑक्साइड बनाएगा। अब देखिए इन तीनों की संयुक्ता क्या होती है। लिथियम की संयुक्ता होती है 1, सोडियम का भी 1 होता है और पोटेशियम का भी 1 होता है। इन तीनों की संयुक्ता क्या होती है? 1। इस वीडियो में संयुक्ता पे आप विशेष ध्यान दीजिएगा, जिससे आपको रिएक्शन करने में एकदम ही आसान लगेगा। रिएक्शन करने में क्या लगेगा? एकदम ही आसान लगेगा, बहुत ही इजी लगेगा, रटने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगा। बस यही मेन है, ये आपका मेन जड़ है। जब ने कमजोर रहेगा तो दीवार कितना, आप कितनी बिल्डिंग ले जाओगे। ने कमजोर है तो बिल्डिंग खड़ी करोगे तो गिर जाएगा। उसी प्रकार से आप कितना भी लंबा चैप्टर हो, कितनी भी चैप्टर आपको अध्ययन करना हो, मेन जड़ कमजोर रहेगा तो आपके चैप्टर पढ़ने से कोई अर्थ निकलने वाला नहीं है। ठीक, तो संयुक्ता हमारी कितनी है? तीनों की 1-1 है। तो क्या हो जाएगा? और ऑक्सीजन की कितनी है? यहाँ पे 2 है। यदि लिथियम की 1 है, ऑक्सीजन की कितनी है? 2 है। ठीक, क्रिया का गुणा कर देंगे
और लिथियम कितना होगा 2, ऑक्सीजन कितना 1, यानी कि लिथियम हमारा हो जाएगा 2, ऑक्सीजन हो जाएगा 1। देखो ऑक्सीजन कितना हो गया 1, लिथियम हो गया 2। उसी प्रकार सोडियम, सोडियम का कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, सोडियम ऑक्सीजन 1, तो हो जाएगा Na2O K2O, तीनों का 1 1 है, इसलिए सब में 2 लग गया। जब यहाँ पे लिथियम 2 तो 2, सोडियम 2 तो 2, पोटेशियम 2 तो पोटेशियम में 2। तो ये हमारा तीनों रिएक्शन कंप्लीट हो गया है। अगर आपको वीडियो समझ में आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब क्यों नहीं कर रहे हैं? सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और लाइक करिए। तो चलिए अब आगे देखते हैं। कुछ धातु ऐसे हैं जो कमरे के ताप पे अभिक्रिया नहीं करती हैं, परंतु उसमें ऊष्मा देने पर यानी ताप देने पर तीव्र गति से अभिक्रिया करती हैं। क्या करती हैं? तीव्र गति से अभिक्रिया करती हैं, जो अब हमारा दूसरा पॉइंट है। तो इसे अब समझ में आ गया हो तो जल्दी से नोट कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। अब हमारा दूसरा क्या है? ए ऑप्शन हो गया। बी ऑप्शन पे चलते हैं। यहां पे क्या है हमारा? मैग्नीशियम, कॉपर, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन आदि जो होते हैं साधारण ताप पे क्रिया नहीं करते हैं, परंतु ऊष्मा या ताप देने पर या तीव्र गति से विक्रिया करती हैं। कौन कौन सी? मैग्नीशियम, एल्युमिनियम और आयरन, जिंक। क्या क्या? मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन और कॉपर। ये क्या है? ये कमरे के ताप पर अभिक्रिया नहीं करती हैं, यानी कि कमरे के ताप पर अभिक्रिया नहीं करती है, परंतु ताप देने पर तीव्र गति से अभिक्रिया करती हैं। क्या है? मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, कॉपर, एल्युमिनियम, ये सारे क्या है? कमरे के ताप पर अभिक्रिया नहीं करती हैं, परंतु ताप देने पर या तीव्र गति से अभिक्रिया करती हैं। ठीक है। इसमें भी क्या होगा? धातु की क्रिया किससे? ऑक्सीजन से। जब कराएगा तो क्या बनाएगा? धातु ऑक्साइड। धातु ऑक्साइड बनाएगा। लेकिन इसमें हमने एक पॉइंट का भी जिक्र नहीं किया है। क्या? विस्थापन अभिक्रिया कैसे लग रहा है? यहाँ पे विस्थापन अभिक्रिया नहीं लग रही है, यह अभिक्रिया लगेगी आगे, इसी टॉपिक में मिलेगा। यहाँ पे लग रहा है संयोजन अभिक्रिया। कौन सा? संयोजन अभिक्रिया लग रहा है। यहाँ पे लग रही है आपका क्या? संयोजन अभिक्रिया। दोनों का क्या हो जा रहा है? योग होकर के एक उत्पाद का निर्माण कर रहा है। लगेगा विस्थापन अभिक्रिया भी लगेगी, लेकिन इसके आगे भी लगेगा। अभी हमारा चल क्या रहा है? पहला टॉपिक चल रहा है
दूसरे या तीसरे टॉपिक में यह विस्थापन अभिक्रिया लगेगी। ठीक है, संयोजन अभिक्रिया आप पहले चैप्टर में पढ़े हैं। तो संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? दो अभिकारक आपस में मिल करके एक नए उत्पाद या एक नए यौगिक का निर्माण करते हैं, जिसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। संयोजन अभिक्रिया को योगात्मक अभिक्रिया के नाम से भी जाना जाता है। बोर्ड एग्जाम में पूछ लेता है योगात्मक अभिक्रिया पर टिप्पणी लिखिए, योगात्मक अभिक्रिया पर टिप्पणी लिखिए। तो आप आसानी से लिख सकते हो कि जब दो अभिकारक आपस में मिल करके किसी एक नए उत्पाद का निर्माण करें, किसी एक नए उत्पाद का निर्माण करें, तो उसे संयोजन अभिक्रिया या योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। तो चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। मैग्नीशियम की क्रिया कराते हैं। फर्स्ट में मैग्नीशियम का ऑक्सीजन से जब क्रिया करेंगे तो बना लेगा, देखिए यहाँ पे जितने तत्व है सबकी संयोजकता पहले ध्यान दीजिए। संयोजकता आपको आएगा तो रिएक्शन आएगा, अन्यथा रिएक्शन नहीं आएगा। आप चाहे जितना रट्टा मारो, आप रट्टा मार के देख लो, अगर आपको आ जाएगा तो हम पढ़ाना छोड़ देंगे। मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, आयरन, जिंक और कॉपर। अगर बिना संयोजकता के आप रिएक्शन कर लिए तो हम केमिस्ट्री नहीं पढ़ाएंगे। ठीक है, संयोजकता जब तक नहीं आएगा तब तक आप रिएक्शन नहीं कर सकते हो। ठीक है, इसलिए आप संयोजकता पर विशेष ध्यान दीजिएगा। ये सारे क्या है? हमारे संयोजकता हैं। सभी तत्वों की संयोजकता कितनी होती है? संयोजकता ही मेन है। ठीक है, चलिए रिएक्शन करते हैं हम आगे। मैग्नीशियम ले लिए, सेकेंड में लेते हैं हम क्या? एल्युमिनियम ले लेते हैं, ऑक्सीजन से क्रिया। थर्ड पे ले लेते हैं हम Fe, आयरन, ऑक्सीजन से क्रिया कराते हैं। फोर्थ में लेते हैं जिंक प्लस ऑक्सीजन से क्रिया। जैसे जिंक का होगा वैसे कॉपर का भी होगा, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जिसकी सेम संयोजकता होती है वो सेम रिएक्शन दर्शाते हैं। ठीक है, जिसकी सेम संयोजकता होती है वो सेम रिएक्शन को दर्शाते हैं। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं। ये जो धातु है, धातु क्या है? ठोस है। ठोस को यस से डिनोट करते हैं, सॉलिड, जिसे क्या कहते हैं? सॉलिड कहते हैं। ठोस यस से प्रदर्शित करते हैं। और जो ऑक्सीजन है ये गैस है, गैस को स्मॉल जी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो चलिए रिएक्शन करते हैं। दो दो सबकी है, ऑक्सीजन की भी कितनी होती है? ऑक्सीजन की भी दो होती है, इसलिए ये भी दो और ये भी दो। लेकिन एल्युमिनियम में अलग होगा, ध्यान दीजिएगा। क्या हो जाएगा? मैग्नीशियम की क्रिया इससे करेगा तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेगा, दो से इंटू कर देंगे। जिंक में जिंक ऑक्साइड बना लेगा, दो से इंटू कर देंगे। बैलेंस हमारा कंप्लीट है। एल्युमिनियम और आयरन में थोड़ा सा अंतर है, दोनों में क्या अंतर है वो अभी आपको समझ में आ जाएगा कि आयरन की संयोजकता कितनी होती है। एल्युमिनियम का तो कंफर्म है 3 होता है, लेकिन आयरन का कंफर्म हम करते हैं कितना होता है। आपको दिखाएंगे कि कैसे हम किसी भी तत्व की संयोजकता निकालते हैं। जैसे कि हमें ऑक्सीजन का पता है और का नहीं पता, तो कैसे निकालेंगे? तो वो अभी हम दिखा रहे हैं आपको। एल्युमिनियम का कितना? 3 है। तो अब ऑक्सीजन की कितना है? 2 है। एल्युमिनियम ऑक्सीजन 3 और 2। एल्युमिनियम को कर दो कितना? 2 कर दो, और ऑक्सीजन कर दो कितना? 3। यानी दोनों को इंटू कर देंगे तो 3 दूना 6। तो यहाँ पे 3 से गुणा, यहाँ पे 2 से। तो देखिए एल्युमिनियम 2, ऑक्सीजन में 3 हो गया, काम खत्म। तो क्या हो जाएगा? एल्युमिनियम 2 ऑक्सीजन 3। तो अब ऑक्सीजन को बैलेंस करना है तो यहाँ पे 2 से इंटू कर दो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये 4 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया? बैलेंस हो गया। एल्युमिनियम का हमारा बैलेंस हो गया। ठीक है, अब चलते हैं
आयरन का देखते हैं। आयरन का होता है Fe3O4, यानी कि आयरन ऑक्साइड। क्या बनेगा? आयरन ऑक्साइड। इधर ऑक्सीजन कितना 4 हो गया, इधर कितना 2 है, 2 से गुणा कर दो। Fe कितना है 3 है, तो इधर 3 कर दो। तो ये हमारा क्या हो गया? बैलेंस हो गया। ठीक है, तो यदि आपको वीडियो पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए। यानी कि आयरन की संयुक्ता कितनी हो गई है? 2 हो गया है। ठीक है, अब हम चलते हैं इसकी सक्रियता श्रेणी जानते हैं। जल्दी से नोट करिए। देखिए, अब हमारा क्या है, इसमें धातुओं की क्रिया ऑक्सीजन के साथ तो हो चुकी है, लेकिन अब यहाँ पे हम क्या बताने वाले हैं आपको, नोट पॉइंट में ये बताने वाले हैं कि कौन सा तत्व किससे ज्यादा सक्रियता है। सक्रियता का मतलब किससे ज्यादा क्रियाशील यौगिक है। कौन सा तत्व किससे ज्यादा क्रियाशील यौगिक है और कौन सा तत्व ऐसे हैं कि जो क्रियाशील है ही नहीं। ठीक है, तो क्या है, नोट पॉइंट में इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न तो नहीं है, इस पे क्वेश्चन बन सकता है बहुविकल्पी के रूप में। क्या है, जिंक की अपेक्षा, जिंक की अपेक्षा यहाँ पे शॉर्टकट में आपको दिखा देते हैं। जिंक की अपेक्षा जो है आयरन से अधिक क्रियाशील यौगिक है। कौन सा है? जिंक की अपेक्षा, जिंक की अपेक्षा आयरन, जिंक अधिक क्रियाशील है। यानी कि आयरन जो है जिंक से कम क्रियाशील यौगिक है। क्यों? क्योंकि इस तरफ छोटे का चिन्ह लगा है, यानी कि कम क्रियाशील है, और जिंक की ओर बड़ा है, इसका मतलब जिंक क्या है? आयरन से अधिक क्रियाशील है, अधिक क्रियाशील यौगिक है, अधिक क्रियाशील यौगिक तत्व है। तो क्या कह रहा है कि जिंक की अपेक्षा आयरन की ऑक्सीजन से, आयरन की ऑक्सीजन से अभिक्रिया कम तीव्रता से होती है। अभिक्रिया कम तीव्रता से होती है। किसकी अभिक्रिया कम तीव्रता किससे होती है? आयरन की ऑक्सीजन से अभिक्रिया, आयरन की ऑक्सीजन से अभिक्रिया कम तीव्रता से होती है। किसकी अपेक्षा कम तीव्रता से होती है? जिंक की अपेक्षा। जिंक की अपेक्षा आयरन की ऑक्सीजन से अभिक्रिया कम तीव्रता से होती है। आगे क्या करा? अतः आयरन जिंक से कम क्रियाशील है। अतः आयरन जिंक से कम क्रियाशील है। तो यहाँ पे हमने बनाया भी है ब्रैकेट में, शॉर्टकट में, ये ध्यान में रखो, बाकी सब भूल जाओ, उससे कोई मतलब नहीं है। ये ऑक्सीजन से जल्दी क्रिया करेगा, किसकी अपेक्षा? आयरन की अपेक्षा ऑक्सीजन से जिंक जल्दी क्रिया कर लेगा। और पहले जिंक की क्रिया होगी, उसके बाद आयरन की होगी। आयरन की बहुत कम तीव्रता से होती है और जिंक की तीव्रता से अभिक्रिया हो जाती है। अब आगे क्या है? सोना और चांदी बहुत कम क्रियाशील होने के कारण, सोना और चांदी बहुत कम क्रियाशील होने के कारण ऑक्सीजन से अति अति उच्च ताप पर भी अभिक्रिया नहीं करती हैं। यानी कि उच्च ताप पर भी यह अभिक्रिया नहीं करेगा। किससे? ऑक्सीजन से क्रिया नहीं करेगा। कौन? सोना और चांदी। सोना और चांदी जो है उच्च ताप पर भी ऑक्सीजन से क्रिया नहीं करती हैं, ऑक्सीजन से क्रिया नहीं करती हैं। ठीक है, अतः ये बहुत कम क्रियाशील हैं। अतः ये बहुत कम क्रियाशील है, इतने कम क्रियाशील है कि उच्च ताप देने पर भी ये अभिक्रिया नहीं करते हैं। किससे नहीं करते हैं? ऑक्सीजन से क्रिया नहीं करते। अगर ऑक्सीजन से क्रिया कर लेगा सोना और चांदी, तो सोने और चांदी का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि उस पर एक क्या परत चढ़ जाएगी, ऑक्साइड का परत चढ़ जाएगा। जैसे लोहे पर ऑक्साइड का परत चढ़ जाता है, और आयरन पे भी ऑक्सीजन का परत चढ़ जाता है। कोई भी तत्व है उस पे ऑक्सीजन की परत चढ़ जाती है, ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है। लेकिन यहाँ पे सोना और चांदी
क्या है, ये कभी ऑक्सीजन के साथ क्रिया नहीं करती हैं, चाहे जितना आप उच्च ताप उसमें देते रहिए। ठीक है, आगे क्या है, नीचे हमने लिखा है क्या, सक्रियता का क्रम कैसा है। धातुओं की सक्रियता का घटता हुआ क्रम इस प्रकार है। धातुओं की सक्रियता का घटता हुआ क्रम इस प्रकार है। पोटेशियम का सबसे ज्यादा, जिस तरह मुंह बड़ा खुला है, बड़ा मुंह खुला है, उसकी सबसे ज्यादा अधिक क्रियाशीलता है, यानी कि वो जल्दी से ऑक्सीजन से क्रिया कर लेगा। सबसे पहले ऑक्सीजन से क्रिया कौन करेगा, पोटेशियम करेगा, उसके बाद तुरंत ही सोडियम करेगा, उसके बाद तुरंत मैग्नीशियम, उसके बाद एल्युमिनियम, उसके बाद जिंक, फिर आयरन, फिर लास्ट में कॉपर है। कॉपर सबसे लास्ट में है जो ऑक्सीजन से क्रिया करेगा। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब हम आगे इसमें कुछ विशेषताएं अगली वीडियो में लेकर के आने वाले हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को दबा करके आगे की वीडियो प्राप्त करें। और इसके बाद जो आने वाली वीडियो है, धातुओं की विशेषता के बारे में बताएंगे कि कौन सा तत्व कैसे क्रिया करती हैं और कौन सा तत्व कैसे रिएक्शन करके क्या बनाती हैं। ठीक है, तो जल्दी से बेल आइकन दबा दें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं और लाइक भी कर दें। कमेंट करें, जिस टॉपिक में आपको समस्या हो वहाँ पे आप कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।